अब हम लोग तीसरे सबसेक्शन में आ गए हैं जो है टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। तो दो चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहली होगी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और दूसरी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन अब पे अगर हम जाएं तो इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by a in the polynomial px is called the value of px at a। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी पॉलिनोमियल हम डिफाइन करते हैं। इस बार हम लोग कुछ भी लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है और कोएफिशिएंट्स इसके रियल हैं। 3, 2, 1 तीनों रियल नंबर्स हैं। तो ये क्या कह रहा है? px इज अ पॉलिनोमियल in x and if a is any real number, a कुछ भी मान लें, a मान लीजिए 2 है, a is any real number, then the value obtained by replacing x, x की जगह a रख दें, a का मान रख दें, तो जो पॉलिनोमियल का वैल्यू या पॉलिनोमियल का मान आएगा उस चीज को क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहां इस चीज को अगर हम अप्लाई करें तो क्वेश्चन अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, या इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली शॉर्ट में लिखें तो व्हाट इज पी ए। यहां क्या किया हमने? x की जगह a लिख दिया। तो इस पूरी चीज को आप लिखें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इक्वल टू 2, उसकी जगह आप सीधे लिख सकते हैं कि व्हाट इज पी ए। तो यहां पे हम लोग पी ए निकाल रहे हैं तो क्या होगा हमारा? P2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x की जगह 2 रख देंगे, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 2 रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये क्या होगा? 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या हो गया? 12 प्लस 4 प्लस 1, ये हो गया हमारा 17। तो P2 क्या हुआ? 17। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2 इज 17। तो x की कोई भी वैल्यू, a का कोई भी वैल्यू आप रखें और यहां पे रिप्लेस करें तो जो वैल्यू आएगी उसी चीज को क्या कहते हैं हम? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो a की वैल्यू जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बदलता जाएगा। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल 0 भी हो जाएगा। जैसे यहां 17 आया, x की कोई वैल्यू, a की कोई वैल्यू ऐसी होगी जहां पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे पॉलिनोमियल, वैसे x के वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। आइए हम लोग पहले उस चीज को ठीक से समझते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे पॉलिनोमियल का। मान लीजिए ये लिया, ठीक है, या इसको आसान करने के लिए ये हमने ले लिया। पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, तो अगर मैं a की कोई वैल्यू 2 रखूं तो P2 क्या आया हमारा? 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 माइनस 6 प्लस 2। आप ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो पॉलिनोमियल में अगर हम a की वैल्यू 2 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो वो वैल्यू a की जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको क्या कहते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। वो वैल्यू a की जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे उसको क्या कहते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे a इज इक्वल टू 2 फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। इस दिए हुए पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू 2 या P2 क्या हो गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं हम लोग? वो वैल्यू x की जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम लोग अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे कई सारे इस पे बेस्ड, जिसमें हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को लेंगे। तो ये दो टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग रिपीटेडली यूज करेंगे। अब हम लोग अगले सेक्शन में जब हम जाएंगे तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे।